हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महात्मा जी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम आपकी डिमांड के अनुसार गैस पेपर लेकर आ गए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के लिए, और ये मैकेनिक्स वेव मोशन के ऊपर है। और हाँ, वीडियो एंड तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा पेपर है। पेपर में आएगा मतलब आएगा। पहला क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके 10 क्वेश्चन। ये आप यही सोचकर सोल्व करना कि आपका एग्जाम चल रहा है, आपके एग्जाम का पेपर है। फिर कहता हूँ एग्जाम के लिए ही बनाया के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट ए सेंट्रल फोर्स इज कंजर्वेटिव, यानी दिखाइए कि केंद्रीय बल संरक्षित होता है। सेकंड क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र क्या है, यानी व्हाट इज सेंटर ऑफ मास। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसकी भौतिक महत्व दीजिए, यानी एंड फोर्थ क्वेश्चन है, दर्शाइए कि संरक्षी बल F इजिकल टू माइनस ग्रेड यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पांचवा क्वेश्चन है, समांतर अक्षों की प्रमेय को लिखिए तथा इसको सिद्ध भी कीजिए। छठा क्वेश्चन है, पलायन वेग तथा कक्षा वेग में क्या संबंध होता है, वो लिखने को आ जाता है। छठा क्वेश्चन है, दृढ़ता गुणांक तथा पाइसा निष्पत्ति की परिभाषा दीजिए। एंड आठवां क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रिक एंड इनलेक्ट्रिक कोलिजन, मतलब प्रत्यास्था और अप्रत्यास्था टक्कर से आप क्या समझते हैं। नौवां क्वेश्चन है, मुक्त एवं परिणोदी दोलन में अंतर स्पष्ट करने को आ जाता है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, अपरगामी तरंगे क्या होती है, इनके बनाने की शर्तों का उल्लेख कीजिए। अब सेक्शन बी की ओर चले जाते हैं, और यहाँ याद रखना सेक्शन बी में आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट कंजर्वेटिव फोर्स में बी एक्सप्रेस्ड एज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सिद्ध करने को आ जाता है जो संरक्षी बल होता है उसका जो स्थिति ऊर्जा का प्रवणता होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, प्रूव दैट फोर्स इतना इज कंजर्वेटिव, मतलब ये जो फोर्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ये एक संरक्षी बल होगा। या फिर इसमें से अथवा में क्वेश्चन आ जाता है, संरक्षी व असंरक्षी बलों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाना पड़ेगा। एंड इसका बी पार्ट है, केंद्रीय बल किसे कहते हैं तथा दर्शाइए कि केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। थर्ड पार्ट है इसका, प्रूव दैट कर्ल ऑफ F इजिकल टू जीरो। सेक्शन सी की तरफ बढ़ जाते हैं। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक एंड आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक ईटा तथा पाइसा निष्पत्ति में विभिन्न संबंध स्थापित कीजिए। फिर कहता हूं आपके एग्जाम के लिए पेपर तैयार किया गया है, ठीक है, तो इसे अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना। इसका बी पार्ट है, या और मतलब अथवा इसको भी आप कर सकते हो। पुरस्करण किसे कहते हैं, लट्टू के पुरस्करण वेग की व्यंजक प्राप्त करना है आपको। सेक्शन डी की तरफ बढ़ जाते हैं, केपलर के गृह गति के नियम को न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से उत्पत्ति कीजिए। या फिर दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एक उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, कक्षा वेग तथा परिक्रमा काल के लिए व्यंजक प्राप्त करो। फिर कहता हूं आपके लिए एग्जाम के लिए ही बना, इस साजु चित्र से आप क्या समझते हैं, समान आवर्ती परंतु अलग अलग आयाम की दो लंबत सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण द्वारा विभिन्न नियत कलाओं के लिए लिसाजु चित्रों का वर्णन कीजिए। या फिर एक इसका बी पार्ट हो सकता है जो आपको करने को आता है, किसी सरल आवर्त दोलक की गति की समीकरण स्थापित कीजिए तथा उसे हल कीजिए, इससे कण के वेग आवर्तकाल तथा आवर्ती के लिए व्यंजक प्राप्त करो। और इसका बी पार्ट भी आ सकता है, मतलब ये जो आपको यहाँ पे लिख रहा है ना, जितना मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। अवमंदित आवर्त दोलित्र की अवकल समीकरण को लिखिए तथा हल कीजिए, इसकी इसकी अति अवमंदित, क्रांतिक अवमंदित और अल्प अवमंदित स्थितियों की विवेचना कीजिए। आई होप सो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बता देना। अगर आप